हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपको तो पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को है। अब मुश्किल से 10 से 15 दिन रह गए हैं और हम लोग को अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से करनी है कि हम पासिंग मार्क्स ला सकें और पास हो सकें। पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो 90 मार्क लाना होता है और 90 मार्क अगर हमारे आ गए तो हम पास हो जाते हैं। पर गाइस, मैं एक बात बताऊँ कि हम 90 का टारगेट लेके अगर चलेंगे तो हमारे 90 मार्क्स नहीं आएंगे। हमें अपनी तैयारी 120 130 मार्क्स जान के तैयारी करनी है। अगर हम इतने मार्क्स मान के तैयारी करेंगे तब जाके हमारा 90 मार्क्स आएगा। क्या 10-15 दिनों की तैयारी से 90 मार्क्स आ सकते हैं? हाँ गाइस, आ सकते हैं। इसके लिए हमें बेटर से बेटर तैयारी करनी होगी। आपको तो पता ही है कि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने 2.5 घंटे में जो हमें समय मिलता है उसमें जो 150 क्वेश्चन आते हैं, हम सारे 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी, पहले से प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि उसी क्वेश्चन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है और फिर हम उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत बेटर बन सकते हैं। गाइस, आपको तो पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए और देखिएगा आपके ज़रूर 90 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सीडीपी का होता है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन तो आएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, क्योंकि अगर पेडागोजी भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारे 90 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। इसलिए पेडागोजी के सारे टॉपिक को क्लियर करिए, सीडीपी को बहुत बढ़िया से पढ़िए, उसके सारे टॉपिक क्लियर करिए। इसके लिए आप सचिन सर से पढ़ सकते हैं, अध्ययन मंत्रा पे रोहित सर है, हिमांशी मैम है, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो आप इनसे पढ़िए, इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, या फिर आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ पर पढ़िए अपना, मगर अपना पेडागोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपको तो पता है सीटेट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो हमें इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगाइए। और गाइस, इस बात का भी ध्यान दीजिए, जब आप प्रैक्टिस करिए तो उसमें जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके ऑप्शन को देखिए कि क्या बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है नहीं के लिए। सचिन सर कहते हैं ना कि नहीं के लिए नहीं का भाई ढूंढिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो मैंने इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे बस यही लगा है कि बच्चे के हित में जो सबसे परफेक्ट आंसर आ रहा है उसी पे हमें टिक करना है, और जो बच्चों के हित में सही का आंसर नहीं बता रहा है, अगर गलत पूछा है तो हमें वही वाला गलत वाला ऑप्शन चूज़ करना है और लगाना है। तो इस तरह मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। अगर बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो ईवीएस में जानते हैं गाइस कि 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, तो उसको तैयार करिए 15 नंबर की। मैथ में अगर आपके मैथ कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, उसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, तो 15 नंबर की पेडागोजी तैयार कीजिए। मैंने तो ऐसा ही किया था। मेरी मैथ बहुत वीक थी, मुझे मैथ समझ में नहीं आती है ज़्यादा, तो मैंने अपनी पेडागोजी तैयार करी थी और मेरे आराम से पेडागोजी में अच्छे नंबर आ गए थे। अब रही हिंदी और इंग्लिश की बात, तो हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर के पद्यांश और गद्यांश आएंगे। तो आपको पद्यांश और गद्यांश की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और अपना समय भी बचा पाएंगे। सबसे ज़्यादा समय लग जाता है इंग्लिश में इतने बड़े बड़े पैसे जाते हैं गाइस कि कुछ समझ ही में नहीं आता कि कैसे पैसेज को सॉल्व करें। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले 15 नंबर की पेडागोजी हल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पैसेज सॉल्व करती हूँ। मैंने तो अपना सेकंड पेपर भरा है जिसमें मुझे सोशल साइंस आएगा, सीडीपी आएगा, तो मैं सीडीपी बहुत बढ़िया से तैयार कर रही हूँ और हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और सोशल साइंस के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैंने उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया था, इसलिए मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। तो इस बार मैं वो गलती नहीं कर रही हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ और जो 6 to 7 8 में दिया गया है क्लास में बुक्स, वो सारी बुक्स को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो आप भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि 60 मार्क्स में 40 नंबर तो आपके क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर उसमें भी पेडागोजी आएगी। तो इसलिए आप अपनी सीडीपी को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अगर 90 मार्क्स लाने हैं या उससे प्लस ही सोच के आपको लाना है, 190 के 90 में नहीं रहना है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपना सीडीपी और पेडागोजी को बहुत ज़्यादा मजबूत करिए, बढ़िया करिए। अब 10-15 दिन रह गए, लगातार पढ़ते रहिए, कोई गैपिंग मत करिए और देखिएगा जिस दिन पेपर होगा आपका पेपर भी बढ़िया हो जाएगा और मार्क्स भी बढ़िया से आ जाएंगे। तो इस तरह मैं भी तैयारी कर रही हूँ। आप भी बताइए कि आप किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर गाइस मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके गाइस, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।